सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम एक ही जो कि है पढ़ाई। आज है हमारा चैप्टर नंबर 7, मार्केट अराउंड अस। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बेफिक्र मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। सो वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। आज है चैप्टर नंबर 7, मार्केट अराउंड अस। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं मार्केट क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। सो पहला जो हेडिंग है वो है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है कि वीक में एक बार लगेगी। सो वीकली मार्केट क्या होती है, हफ्ते में सिर्फ एक बार लगती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो वीकली मार्केट मंडी बोलते हैं अपन, तो मंडी हफ्ते में एक बार लगती है। जैसे बुधवार को कहीं मंडी लग रही है तो कहीं सोमवार, कहीं मंगलवार, तो हफ्ते में अलग अलग दिन पे अलग अलग प्लेस पे लगेगी, लेकिन हफ्ते में एक बार ही लगेगी। मंडी की जो खास बात होती है, वीकली मार्केट जो एक एम होता है, वो खास बात जो होती है वो क्या होती है, इसमें जो फीचर्स जो होता है वो होता है कि वहाँ पे जो सामान है, जो कमोडिटी है, वो बहुत सस्ती मिलती है। इसलिए हम मंडी जाते हैं, वहीं बोलते हैं मंडी सब्जी लेके आओ सस्ती मिलेगी। क्यों मिलती है सब्जी? उसके दो कारण होते हैं। पहला पहला कारण होता है इनका कि इनकी परमानेंट शॉप नहीं होती, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी या फर्नीचर मेंटेन करने का कोई खर्चा नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे मंडी में बहुत सारी शॉप होती हैं एक ही चीज़ की। सब्जी की ले लो तो सब्जी की बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है। अब बहुत सारी दुकानें हैं, सबको अपना अपना माल बेचना है, तो कंपटीशन है आपस में बहुत ज़्यादा। कंपटीशन है तो प्राइस वॉर होगा, सस्ते करेंगे अपनी अपनी चीज़ें, तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हम लोग मंडी जाते हैं। यहाँ पे एक और आपका एडवांटेज है, वो क्या है कि मंडी में जाती है, आपको मंडी में सब कुछ मिल जाता है। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती आप अलग से कहीं दुकान में या मॉल में जाने की, क्योंकि आपको सब चीज़ें यहीं पे मिल जाती हैं। सुपरमार्केट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मंडी आए हो तो आपको मंडी में ही सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद जो अपनी हेडिंग आती है वो आती है शॉप इन नेबरहुड, यानी कि पास की दुकानें, जो अपने पास में होती है उसकी दुकानों की बात हो रही है। सो वो क्या होती हैं, वो परमानेंट शॉप होती हैं, वो अपने घर के पास होती हैं और हफ्तों में 7 दिन खुली रहती हैं, आप जब चाहो आप चले जाओ। और क्या होता है, जो बायर और सेलर होते हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तब दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट, यानी कि उधार पे सामान। सामान आज ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, ठीक है। अकाउंट मेंटेन करते हैं ये कि रमेश इतना, सुरेश का इतना, एक दूसरे को जानते हैं इसलिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे वीकली मार्केट मंडी में एक दूसरे को नहीं जानते वो, इसलिए क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करते वो। अब ऐसा नहीं है कि जो शॉप अपने बगल में है, जो परमानेंट शॉप है, वो सिर्फ एक परमानेंट पे भी नहीं, ये लोग क्या करते हैं, एक अपना अलग से जो ब्रांच है, अलग से जो एक जो ठेले पर रख के रोड साइड पर लगा लेते हैं। उससे दो फायदे होते हैं इनके। पहला, जो लोग रोड से निकलते हैं वो नोटिस करते हैं, इनके पास आते हैं, वो सोचते हैं रोड पर लगा होगा तो सस्ती चीज़ें होंगी, रोड पे बेच रहे हैं, तो एक तो इनके पास आते हैं। फिर ये बता देते हैं कि जो हमारे सामान यहाँ पे इतने का मिल रहा है, आप हमारे शॉप पे जाओगे तो और का मिल जाएगा। तो पहला तो एडवर्टाइजिंग हो जाती है इनकी, एडवर्टाइजिंग हो जाती है। दूसरा, एक कंज्यूमर गेन कर लेते हैं वहाँ से, क्योंकि दोनों, एक तो दुकान भी चल रही है, एक रोड साइड पे दुकान अलग से लगाई वो भी चल रही है, इनके दोनों काम चलते रहते हैं एक साथ। उसके बाद आते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स। अब भाई मॉल्स क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें एसी लगी रहती है, एयर कंडीशन होती है, बहुत सारे फ्लोर होते हैं जिनमें हर एक फ्लोर पर बहुत सारी शॉप होती हैं, उसको मॉल बोलते हैं। चलो आप इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देते हैं, लार्ज मल्टी स्टोरेज एयर कंडीशन बिल्डिंग विद अ शॉप ऑन डिफरेंट फ्लोर नोन एज मॉल। सबको मालूम है क्या होता है मॉल, सब लोग गए भी होंगे मॉल, सब लोग मॉल आई थिंक गए होंगे। पर सब लोग जो जाते हैं वो जरूरी नहीं कि सामान खरीद के भी आए। बहुत सारे मेरे लोग जैसे होते हैं वो सब देखने ही जाते हैं, खरीदते नहीं है कुछ। बोले हमारे मार्केट, हमारे बगल में मार्केट है, उसमें सस्ते में मिल जाएगी, कहाँ यहाँ से लेंगे। जाते हैं सब हैं पर खरीदते बहुत कम ही है। और एक मिडिल क्लास या फिर एक पुअर क्लास पर्सन इतना एबल नहीं होता कि वो जाके मॉल में शॉपिंग कर सके। तो यहाँ पे आप जब मॉल में जाओगे तो आपको ब्रांडेड गुड्स मिलेंगे,
और जब ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा खर्च किया होता है एडवर्टाइजमेंट पे। जब पैसा कोई खर्च करेगा तो लेगा भी। लेंगे कैसे? इनके जो ब्रांड होते हैं, इनके जो गुड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, सो इनका जो टारगेट ऑडियंस होती है वो सिर्फ रिच क्लास होती है। उसके बाद चेन ऑफ मार्केट। मार्केट कैसे काम करती है? पहला कि अपने जो गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं। और जब फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप जाओगे तो आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको चाहिए होते हैं बल्क में ऑर्डर, एक दो ऑर्डर नहीं, उनको चाहिए होते हैं बल्क में ऑर्डर। तीसरा पॉइंट, जो जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, जो इसके बीच में जो जितने भी लोग आते हैं, एक फैक्ट्री से एक कंज्यूमर के बीच में जो भी लोग आते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रेडर्स। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का क्या रोल होता है? पहले ये क्या करते हैं? पहले करते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान बाय कर लेते हैं फैक्ट्री से, बहुत ज़्यादा सामान कर लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, फिर इसको बेचेंगे दूसरे ट्रेडर्स के पास। पहले खुद खरीद लेंगे बड़े सामान, फिर दूसरे को बेचेंगे। दूसरे को बेचने के बाद ये जाएंगे गली गली घूमेंगे, दुकान वालों को देंगे, दुकान वाले से दो, दुकान से अपन लेंगे। ऐसे इनकी चेन चलती है। द ट्रेडर्स हु फाइनली सेल दिस टू कंज्यूमर इज कॉल्ड रिटेलर। जो ट्रेडर्स डायरेक्ट, उसके बाद कोई ट्रेडर्स कोई बचा ही नहीं है। वो ट्रेडर्स सीधा कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, कोई कम्युनिटी बेच रहा है, उसको अपन बोलते हैं रिटेलर्स। बोलते हैं ना ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, तो उसको ही बोलते हैं रिटेलर्स। ठीक है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में सामान देता है, बल्क में नहीं देता। जो बल्क में देता है उसको ट्रेडर्स कहलाते हैं। उसको हर एक सिटी का अलग एरिया होता है होलसेल का। आपने देखा होगा हर एक सिटी में एक होलसेल का एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको होलसेल का सामान मिलता है, आप लोग जाते होंगे कि वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि होलसेल का मार्केट होता है। और जो होलसेल एरिया होता है हर एक सिटी का, सबसे पहले जो कोई गुड्स और प्रोडक्ट है वो उसी में आते हैं। वहाँ पे आने के बाद हर एक गलियों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर वहाँ से पहले आएंगे जहाँ होलसेल मार्केट होता है, वहाँ से फिर पूरे शहर में फैल जाते हैं। उसके बाद हेडिंग आती है अपने, जो नेक्स्ट आता है वो आता है मार्केट एवरीवेयर। अब ऑनलाइन का ज़माना है, हर जगह मार्केट है। आप फ़ोन खेलिए, आपके फ़ोन में हज़ारों ऐप होंगे शॉपिंग करने के। कुछ नहीं करना, फ़ोन लिया, इंटरनेट सर्विस ऑन की, अपनी नेट ऑन किया और कुछ भी ऑर्डर कर लिया, वो आपके घर पे दे जाएगा। तो आज के समय में तो भाई मार्केट हर कहीं है। जहाँ ऑर्डर करना वहाँ कर लो, छत पे, नीचे, दाएँ बाएँ, कहीं भी जाओ, फ़ोन होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, बस ऑर्डर कर लिया, घर पे आ गया आपका। और जो मार्केट क्वांटिटी स्मॉल विद लिटिल मनी, अब जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, सीधी बात है, जो स्मॉल होंगे उनके पास पैसा कम होगा। पैसा कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी। जब क्वांटिटी कम होगी तो वो होलसेल नहीं चलाएंगे, वो एक शॉप चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि होलसेल वालों को तो बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ता है, तो वो शॉप चलाएंगे। सो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। एक चीज़ जरूर कीजिए, वो है कमेंट। आप लाइक नहीं करना मत कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना मत कीजिए, शेयर नहीं करना मत कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या चाहते हैं, और आपको इस वीडियो में क्या बुरा लगा, आप वो भी बोल सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अगर बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।